फ्रेंड्स, मैं आपका एबीबी एजुकेशन लाइफ चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कल हमने पढ़ा था तो राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं टॉपिक दिया हुआ था सेकेंड ग्रेड के जो सिलेबस है उसमें। तो आज हम पढ़ेंगे जो गुर्जर प्रतिहार वंश और चौहान वंश। अजमेर के चौहान उसमें दे रखे हैं सिलेबस में, तो हम उनको ही पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, जो गुर्जर प्रतिहार वंश है ये अपने टॉपिक उसमें सिलेबस में दिया हुआ है। तो जो गुर्जर प्रतिहार वंश है इसके समय क्या है, कब से कब तक रहा था? तो ये रहा था 6ठी से 12वीं शताब्दी तक रहा था। अब इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है ऐहोल प्रशस्ति में। कहाँ पर मिलता है? ऐहोल प्रशस्ति में इसका उल्लेख मिलता है। अब जो ऐहोल प्रशस्ति, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है रवि कीर्ति। कौन है? रवि कीर्ति। अब इसके जो उत्पत्ति मानी है गुर्जर प्रतिहार वंश की, वो चंद्रवरदायी ने अग्निकुंड से मानी है। अब जो सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी इसकी गुर्जर प्रतिहार वंश की? तो इसकी जो सबसे प्राचीन शाखा थी वो थी मंडोर। कौन सी? मंडोर। अब गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे हरिश्चंद्र। कौन थे? हरिश्चंद्र इसके संस्थापक थे। इन्होंने राजधानी किसको बनाया था? तो इन्होंने राजधानी बनाया था मंडोर को राजधानी बनाया था, इसलिए सबसे प्राचीन शाखा मानी जाती है। अब इन्होंने मेड़ता को भी राजधानी अपनी बनाया था। अब मेड़ता को राजधानी किन्होंने बनाया था? तो मेड़ता को राजधानी बनाया था नागभट्ट प्रथम ने। ये विभिन्न एग्जामों में ये क्वेश्चन है जो पूछे गए थे, आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। जो मेड़ता को राजधानी किन्होंने बनाया था? तो बनाया था नागभट्ट प्रथम ने राजधानी बनाया था। अब नागभट्ट प्रथम कौन थे? तो ये थे रज्जिल के पौत्र। पौत्र यानी पोता होता है ना, तो उसको पौत्र बोलते हैं। तो नागभट्ट प्रथम थे जो रज्जिल के पौत्र थे और इन्होंने मेड़ता को राजधानी बनाया था। अब भीनमार शाखा के संस्थापक कौन थे? ये भी पूछा जा चुका है। तो भीनमार शाखा के संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। कौन थे? नागभट्ट प्रथम भीनमार शाखा के संस्थापक थे। अब जो इसमें त्रिपक्षीय संघर्ष चला था, ये त्रिपक्षीय संघर्ष मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही रहता है। तो जो त्रिपक्षीय संघर्ष चला था किसके समय में चला था? ये चला था वत्सराज के समय में। किसके समय में? वत्सराज के समय में चला था। अब इसमें कौन कौन शामिल थे? त्रिपक्षीय थे, तो इससे हमें वैसे ही मालूम हो रहा है कि इसमें 3 पक्ष शामिल थे। अब वो कौन कौन थे? वो थे गुर्जर प्रतिहार थे राजस्थान से, तो पाल वंश था, पाल वंश बंगाल से था, और दक्षिण भारत का एक वंश था जो राष्ट्रकूट वंश था। तो उदयतन सूरी ने किस ग्रंथ की रचना की? कोल्यमाला की। और जिन सूरी ने किसकी रचना की थी? हरिवंश पुराण की रचना की थी। अब नागभट्ट द्वितीय के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहलाए। अब गुर्जर प्रतिहार ये कब से कहलाने लगे? तो नागभट्ट द्वितीय के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहलाए। अब मिहिर भोज या इसको भोज प्रथम भी कहा जाता है, इसके समय में जो यात्री थे सुलेमान, उन्होंने राजस्थान की यात्रा की थी और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। तो ये ग्रंथ भी पूछा जा चुका है और ये भी पूछा जा चुका है कि सुलेमान ने किसके समय में राजस्थान यात्रा की थी। तो इसमें मीर भोज के समय में यात्रा की थी और जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम था सिलसिला उत तवारीख। कौन सा ग्रंथ था? सिलसिला उत तवारीख। अब 1915 में बगदाद निवासी अल मसूदी ने महिपाल प्रथम के समय भारत यात्रा की थी। तो आप इसे भी याद रखिएगा। और जो अपना नेक्स्ट है, वो नेक्स्ट जो वंश दे रखा है वो दे रखा है अजमेर के चौहान। चौहान में पूरे चौहान नहीं दे रखे हैं, अजमेर के चौहान दे रखे हैं। तो अजमेर के चौहान जो है उनके संस्थापक कौन थे? अजयराज चौहान। कौन है? अजयराज चौहान है जो अजमेर के चौहान वंश के संस्थापक हैं। इन्होंने अजयराज चौहान ने क्या क्या करवाया था उसमें अजमेर में? तो उन्होंने अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था, जिसे तारागढ़ भी उसी को कहा जाता है और गढ़बिजली भी उसी को कहा जाता है। अब चौहान जो अजयराज थे, जो इनका काल था वो चौहान वंश का
निर्माण काल था। कैसा काल था? निर्माण काल था। अब जो इसके अणोजी या आनाजी, इसके बाद कौन आते हैं? अणोजी या आनाजी। अब इन्होंने अणोजी या आनाजी ने आना सागर झील का निर्माण करवाया था, ये पूछा जा चुका है कई बार। और इन्होंने वराह मंदिर का भी निर्माण करवाया था। कहाँ पे करवाया था? पुष्कर में करवाया था। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और जो चौहानों को पितृहंता किसे कहा जाता है? अब चौहानों को पितृहंता किसे कहा जाता है? जगदेव को। किसको कहा जाता है? जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। अब बीसलदेव चौहान, बीसलदेव चौहान को ही क्या कहते हैं? विग्रहराज चतुर्थ कहा जाता है। कभी ऑप्शन में विग्रहराज चतुर्थ आ जाता है तो कभी बीसलदेव चौहान आ जाता है। अब चौहान वंश का जो स्वर्ण काल कहलाता है वो किसका कहलाता है? बीसलदेव चौहान का काल है जो चौहान वंश का स्वर्ण काल कहलाता है। अब जो इसके दरबारी कवि थे, कुछ दरबारी कवि कौन कौन थे? तो दरबारी कवि थे सोमदेव। कौन से देव? सोमदेव। सोमदेव ने किसकी रचना की थी? ललित विग्रहराज। किसकी रचना की थी? ललित विग्रहराज की रचना सोमदेव ने की थी। अब ये किसके दरबारी कवि थे? तो ये दरबारी कवि थे बीसलदेव चौहान के, जिसे कहा विग्रहराज चतुर्थ भी कहा जाता है। इसे याद रखिएगा। और एक कवि थे जो वो थे नरपति नाले, ये भी इनके दरबारी कवि थे। तो इन्होंने बीसलदेव रासो की रचना की थी। किसकी रचना की थी? बीसलदेव रासो की रचना की थी। ये जो ग्रंथ है कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और जो बीसलदेव चौहान है, इन्होंने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। अब इसी संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर जो अलाउद्दीन खिलजी है, उन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया, जो राजस्थान की प्रथम मस्जिद मानी जाती है। अब नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है ये अंतिम शासक थे। अजमेर चौहान वंश की जो शाखा थी, ये जो उसके अंतिम शासक थे। अब इसके जो उपनाम थे इनके दलपुंगल, राय पिथोरा। दलपुंगल और राय पिथोरा इनको उपाधियां दी गई थी। और चंद्रप्रदायी इनके पृथ्वीराज रासो के, जो चंद्रप्रदायी थे इनके दरबारी कवि थे। किनके? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे चंद्रप्रदायी। अब पृथ्वीराज रासो की इन्होंने रचना की थी। अभी कई बार पूछा जा चुका है कि चंद्रप्रदायी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। अब किस भाषा में की थी? तो ये की थी पिंगल भाषा में। कौन सी भाषा में की थी? पिंगल भाषा में रचना की थी। अब जयानक भी इनके दरबारी कवि थे। अब जयानक ने किसकी रचना की थी? पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। पृथ्वीराज विजय की रचना किन्होंने की थी? जयानक ने की थी। और जो इन्होंने 1178 में, कब? 1178 में नागार्जुन का दमन किया था, जो इनके चचेरे भाई थे। पृथ्वीराज तृतीय के चचेरे भाई थे नागार्जुन, इनका दमन इन्होंने किया था। अब 1182 में इन्होंने किनका दमन किया था? तो भंडारको का दमन किया था। किनका किया था? भंडारको का दमन किया था। कब किया था? 1182 में किया था। और इन्होंने 1182 में ही मोहबा पर विजय पाई थी। इसे तुमुल का युद्ध भी कहा जाता है। कई बार आ जाता है पेपर में कि तुमुल का युद्ध कब हुआ था? तो तुमुल का युद्ध 1182 में हुआ था। अब जो नेक्स्ट है वो है 1185 में जयचंद गहडवाल। जयचंद गहडवाल की पुत्री से विवाह किया था पृथ्वीराज तृतीय ने। इन्होंने तराइन का प्रथम युद्ध भी लड़ा था। तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा था। कब हुआ था? 1191 में हुआ था। कब हुआ था? 1191 में हुआ था। और जो जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे ना, वो मोहम्मद गोरी के साथ राजस्थान में आए थे। और किसके समय में आए थे? पृथ्वीराज तृतीय के समय में राजस्थान में या भारत में आए थे। और जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था। इसमें विजय किसकी हुई थी? इसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय हुई थी। अब तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में हुआ था। अब 1192 में हुआ था तो इस युद्ध में विजय किसकी हुई थी? मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी।
प्रथम युद्ध में विजय किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हुई थी। और द्वितीय युद्ध में विजय किसकी हुई थी? मोहम्मद गौरी की हुई थी। अब पृथ्वीराज चौहान तृतीय की छतरी कहाँ पर है? वो है काबुल में। कहाँ पर है? काबुल में। तो ये था अपना आज का सेशन। आपको सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।